हेलो एवरीवन। हम इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट थर्ड है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड, उसकी चैप्टर वाइज एक समरी लेने जा रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है कॉलोनियलिज्म, उसकी टाइमलाइन से हम शुरू करते हैं। जो टाइमलाइन हमारे सामने आ रही है, इसमें जो 10 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिनको डिस्कस किया गया है वो आपको याद रखने हैं। चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो, जो कि है टाइमलाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो 1765 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे, उन्होंने हासिल किया था दीवानी ऑफ बंगाल। दीवानी ऑफ बंगाल क्या था, ये हम आगे जाके चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। 1773 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ब्रिटेन में, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसका मकसद क्या था, उसकी डिटेल्स क्या थे, वो भी हमें आगे जाके पढ़ने हैं। जैसे इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका मकसद ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करना था, उसको कंट्रोल करना था। यानी कि जो ब्रिटेन के जो क्राउन थे वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में कर रहा था। 1793 में क्या हुआ, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने एक एक्ट पास किया, एक लॉ बनाया जिसका नाम पड़ गया परमानेंट सेटलमेंट, जो कि बंगाल में पास किया गया। क्योंकि बंगाल ही वो जगह है इंडिया में जहां सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने वहां पे अपना कब्जा किया। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है ये भी हमें आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो राजमहल हिल्स थे, वहाँ पे एक कम्युनिटी आई थी जिनका नाम था संथालस। वो वहाँ पे आ गई और उन्होंने वहाँ पे सेटल करना शुरू किया। इसके बाद बॉम्बे दक्कन में क्या हुआ, फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट पास किया गया और 1820s में एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो फॉल होने शुरू हो गई। इसी तरह 1840 और 1850s के दरमियान जो एग्रेरियन एक्सपेंशन था वो बॉम्बे और दक्कन में हुआ। और 1855-1856 में जो संथाल्स राजमहल हिल्स में आए थे उन्होंने रिबेल किया, जिसका नाम पड़ गया संथाल रिबेलियन। उसके बाद 1861 में कॉटन बूम शुरू हुआ और 1875 में जो दक्कन विलेज थे वहाँ पे रोयत जो थे, रोयत्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने रिबेल किया जिसका नाम पड़ गया रोयत्स रिबेल। तो फ्रेंड्स, जिनको इन सारे इवेंट्स की डिटेल जाननी है वो लगातार इस चैनल पे आए और हमारी जो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड जो है इसकी सीरीज़ को देखता जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो ये पूरी किताब कवर कर सकता है। और इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे जो नोट्स है वो भी बना रहे हैं। आप इनको नोट करते चले जाइए, आपका काम बहुत आसान होगा। इसके साथ साथ मैं कह दूं, जो ये मेरे वीडियोस है ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसे यूपीएससी, सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिन हर किसी में हिस्ट्री होती है। लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा सपोर्ट करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं।